Dear students, today's lecture is going to be very interesting as it involves various tasks and activities, and I request your participation. In the previous lectures, we have covered some fundamental facts about economics and the origin of the word economics, right? In this lecture, we are going to discuss the various definitions given by different scholars about economics. Actually, economics as a subject has evolved over a period of time, and various scholars have made significant contributions towards it. So let us deal with the definition portion of the economics. Actually, what is definition? Many of the students refer definition without knowing what is definition. The simplest definition of the word definition is explanation. मतलब definition का मतलब होता है explanation. अपने वर्ड्स में किसी चीज को समझाना इज डेफिनेशन. देयरफॉर अलग अलग स्कॉलर्स ने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया और इतने सारे डेफिनेशंस आ गए. सो देयर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी हैव ग्रुप्ड देम इनटू different categories, namely first, wealth definitions, second, welfare definitions, third, definitions based on scarcity of resources and choice making, and fourth, dynamic definitions. The earliest one being the wealth definition and the latest one is the dynamic definitions. Now comes the most logical question. Why are there so many definitions when the subject is one? इतने सारे definitions क्यों हैं? Let me answer this with the use of a task. Just close your eyes and visualize about Sri Krishna. मेरे आराध्य देव हैं. Now express your visualization with the use of some words. कुछ words जो आप बोल सकते हैं. माखन चोर, छोटे से बच्चे हैं, माखन चुरा रहे हैं. कोई बोलेगा नहीं नहीं, बड़े हैं, गायों को चरा रहे हैं. कोई कहे नहीं नहीं, बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख पहने हुए हैं. कोई कहेगा नहीं नहीं, वो तो रणछोड़ हैं. रणछोड़, हाँ, युद्ध के बीच से भागे थे. कोई कहेगा गोपियों के बीच में मुरली बजा रहे हैं. अब इतने सारे वर्ड्स एक ही पर्सन को डिफाइन करने के लिए कैसे इतने सारे वर्ड्स आ गए? ठीक वैसे ही इकोनॉमिक्स को भी अलग अलग स्कॉलर्स ने जैसे समझा वैसे अपने वर्ड्स में डिफाइन किया. इस कारण से इतने सारे डेफिनेशंस आ गए, एक्सप्लेनेशंस आ गए, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है. आगे भी ये कंटिन्यू होगा. हो सकता है आप में से ही कुछ लोग डिफाइन करें इकोनॉमिक्स को. नाउ लेट अस कवर सम ऑफ द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस. लेट अस कवर द फर्स्ट सेट ऑफ डेफिनेशंस नोन एज वेल्थ डेफिनेशंस, और उनमें सबसे आगे है एडम स्मिथ. एडम स्मिथ is known as the father of economics. Adam Smith was connected to the University of Glasgow. He wrote a book titled An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. According to him, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वेल्थ क्या होता है और कैसे जनरेट होता है और कैसे उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है. लेकिन वो मिस कर गए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. नेमली उन्होंने मटीरियल वेल्थ को कंसिडर किया, सर्विसेज को इग्नोर किया. सेकंड, उन्होंने वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फोकस किया, लेकिन उस वेल्थ का यूज कैसे हो फॉर ह्यूमन वेलफेयर, इस पे मिस आउट कर गए. उसको सिंपल एग्जांपल से समझे. सपोज किसी ने पैसे तो बहुत कमा लिए, प्रॉपर्टी तो बहुत बना ली, लेकिन गलत आदतें भी लग गई इसी के कारण. तो अब उस प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो रहा है? सर यूज नहीं हो रहा है, मिस यूज हो रहा है. अब बताइए इस वेल्थ का क्या मतलब? कोई नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वेलफेयर नहीं हुआ ना. ठीक वैसे ही वेल्थ क्रिएट करते जाओ, लेकिन अल्टीमेटली यूज भी तो होना चाहिए फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. इस पार्ट पे वो मिस आउट कर गए. एंड देयरफॉर जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने अपने डेफिनेशंस में इसको एम्फसाइज किया गया. यस राइट, वेलफेयर को. देयरफॉर उनके डेफिनेशंस को कैटेगराइज किया गया एज वेलफेयर डेफिनेशंस. Now comes the second category of definitions known as welfare definitions, और उनमें सबसे आगे है Alfred Marshall. Alfred Marshall was connected to St. John's College, Cambridge. He wrote a book titled The Principle of Economics. It is also considered as one of the masterpiece of economics. First set of definition, wealth definitions ने emphasize किया था wealth के ऊपर, wealth creation के ऊपर. But according to Marshall,
इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम दोनों स्टडी करते हैं, वेल्थ का भी एंड ह्यूमन वेलफेयर का भी, एंड उनके हिसाब से ह्यूमन वेलफेयर गेट्स प्रेसिडेंस ओवर द वेल्थ। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? ह्यूमन वेलफेयर को। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्रिएट हो जाए, जनरेट हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली उसका यूज ना हो तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी काम का नहीं है वो वेल्थ। तो मैन गेट प्रेसिडेंस ओवर वेल्थ, मतलब वेल्थ से भी इंपॉर्टेंट वेलफेयर को दिया गया एज पर वेलफेयर डेफिनेशंस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी जो कोरोना वायरस के कारण जो हालत है, बहुत लोगों को खाना भी नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किए? बहुत सारे फूड पैकेट्स तैयार करवा दिए, लाखों फूड पैकेट्स तैयार करवा दिए, राइट? प्रोडक्शन हो गया इतना सारा, पैकिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, पड़े पड़े सड़ गया वो खाना। अब मुझे बताइए, प्रोडक्शन हुआ कि नहीं? प्रोडक्शन तो हुआ। अल्टीमेटली क्या ह्यूमन वेलफेयर हुआ? नहीं। वेल्थ क्रिएट हुई लेकिन ह्यूमन वेलफेयर नहीं हुआ, तो उसका तो कोई काम ही नहीं है। बस यही तो इनका कहना था। लेकिन जो सेकेंड सेट ऑफ डेफिनेशंस हैं उनमें भी दो ड्रॉबैक्स रह गए। पहला, इन्होंने भी मटेरियल वेल्थ को फोकस किया, सर्विसेज को इग्नोर किया इन्होंने। सर्विसेज भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड, वेलफेयर मतलब क्या? द वेलफेयर डेफिनेशंस गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन वेलफेयर देन वेल्थ, राइट? बट वेलफेयर मतलब क्या होता है वो क्लैरिफाई नहीं कर पाए, कंफ्यूजन रह गया उस पे। सर वेलफेयर मतलब, अच्छा इतना आसान नहीं है मेरे बच्चों। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड असाइनमेंट रिलेटेड टू इट। वेलफेयर ये डिफाइन करना कितना मुश्किल है। व्हाट इज ह्यूमन वेलफेयर? तो इससे रिलेटेड मैं आपको दो टास्क दे रहा हूं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। फर्स्ट, बताइए शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? लेका, ह्यूमन लेका? जल्दी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे बुरा है। तो क्या गवर्नमेंट्स को पता नहीं है कि बुरा है? तो फिर मेरा क्वेश्चन है, तो फिर गवर्नमेंट ही क्यों लाइसेंस देता है? गवर्नमेंट के लाइसेंस के थ्रू प्रोडक्शन भी होता है और उन्हीं के लाइसेंस के थ्रू सेल भी होता है। इनफैक्ट अभी जो कुछ शॉप्स पहले खोले गए वो लेकर के ही थे और लंबी लंबी लाइनें लग गई। अजीब नहीं है ये? अब बताइए, शराब बनाना और बेचना में ह्यूमन वेलफेयर है या नहीं? आप कहेंगे नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट में इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे नेता, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स, क्या उनको ये पता नहीं है वेलफेयर नहीं है? तो फिर क्यों कैरी ऑन करते हैं ये एक्टिविटीज़ को, प्रमोट करते हैं? सेकंड मास्टरपीस एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट्स में हम देखते हैं ना, जुबान केसरी पान मसाले का ऐड देखते हैं, प्रमोट करते हैं ना पान मसाले को, लेकिन नीचे क्या डिस्क्लेमर होता है? इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। तो मुझे बताइए, फिर अगर इतना ही इंजरियस है, इतना ही डेंजरस है, तो फिर प्रोडक्शन क्यों करने दिया जाता है? और उसके ऊपर फिर टैक्सेस भी लगते हैं। अब आप फंस जाएंगे सोच के। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है। आपको मिल जाए तो मुझे बताइएगा। एंड थर्ड, एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा। अमेरिका में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा लोगों के पास गन्स हैं। अगर अमेरिका का पॉपुलेशन अगर मान ले अराउंड 30 करोड़, तो वहाँ गन्स कितने हैं? अराउंड 40 करोड़। मतलब ऑन एन एवरेज हर एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा गन्स हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा खरीदने जाते हैं वैसे गन खरीदने जा सकते हैं। पता कीजिए अगर गलत लगे तो। अब बताइए, ये गन रखना अच्छी बात है बुरी बात है? उसे वेलफेयर होगा कि नहीं होगा? अमेरिका में भी सालों से ये डिबेट चलता आ रहा है कि गन रखना, प्रोडक्शन करना, बेचना, इससे ह्यूमन वेलफेयर होगा कि नहीं होगा। और ये नेवर एंडिंग डिस्कशन है। शायद मेरा पर्सनल व्यू अलग है, लेकिन मैं तो आपके सामने केस स्टडी रख रहा हूँ। आपको इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है और प्रेजेंट करना है। दिस इज एन असाइनमेंट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत चैलेंजिंग भी होगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, यू विल डाइव डीप इनटू द टॉपिक। नाउ कम्स द थर्ड सेट ऑफ डेफिनेशंस बेस्ड ऑन
चॉइस मेकिंग, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और उनमें सबसे आगे हैं लायनल रॉबिन्स, मेरे फेवरेट. The earlier set of definitions, namely welfare definition, emphasized on human welfare. But what is human welfare? That is an abstract term. और उसको लेके confusion था. और इसीलिए फिर ये जो थर्ड सेट ऑफ डेफिनेशंस आए, उन्होंने वेलफेयर की बात ही नहीं करी. और इस कारण से मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मानता हूँ. अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं, हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं, क्योंकि हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं नहीं, तो हम सारे वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है, स्कैसिटी है. उनके हिसाब से चाहे गन बनाओ, चाहे बटर बनाओ, ब्रेड बनाओ, पॉइजन बनाओ, ये सब इकोनॉमिक्स है. क्यों? क्योंकि वांट सेटिस्फाई हो रहा है ना, वो इकोनॉमिक्स है. सर बुरा है पॉइजन बनाना तो, और स्मोकिंग करना तो, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो रहा है ना, दैट्स ऑल. तो उन्होंने एम्फसाइज किया वांट्स के ऊपर, कैसे वो सेटिस्फाई होते हैं, स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, और कैसे उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस होता है. एंड दिस टॉपिक हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड अंडर द फंडामेंटल फैक्ट्स, राइट. रॉबिन्स कनेक्टेड रह चुके हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से. सर क्यों ये यूनिवर्सिटी का आप नाम ले रहे हैं? बिकॉज आगे आप में से भी कोई इकोनॉमिस्ट बनेगा, रिसर्च करेगा, और इसमें इस सब्जेक्ट के इवॉल्वमेंट में मदद करेगा, आपका भी नाम ऐसे ही लिया जाएगा. तो क्यों ना अभी से रियलाइज करें, फीलिंग असली पढ़ाई है. नाउ कम्स द फोर्थ सेट ऑफ डेफिनेशन, द मॉडर्न वन and the most dynamic one, by Paul Samuelson. He was connected to MIT. Paul Samuelson का डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तब आपको इन्फ्लुएंस नज़र आएगा कि वो रॉबिन्स के डेफिनेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्लस उसमें अपने डायनामिक्स उन्होंने ऐड करे हैं. तो आई फील कि उनका डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन रॉबिन्स डेफिनेशन. ये मेरा पर्सनल व्यू है. His definition is considered the most modern one, the most comprehensive, most pragmatic. I request you to read all these definitions from the book or through internet so that we can have a meaningful discussion. Hopefully, आप भी कभी अपने definition लिखेंगे, आगे वाले generations वो definitions पढ़ेंगे.